जय शिवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि बुध का प्रवेश हो रहा है मेष राशि में। अब कुछ राशियों के लिए ये अच्छा स्थानांतरण रहेगा, कुछ एक को खूब फायदा होगा और कुछ एक को नुकसान हो सकता है। लेकिन फायदे नुकसान के इस चक्कर में समझना ये है कि बुध जो है अपनी नीच राशि मीन राशि में विचर रहे थे, तो ये अच्छा ही होगा कि नीच राशि से बुध निकल गए। बुध जो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका व्यवसाय, आपकी होशियारी, चालाकी, चतुराई और आपकी समझदारी, व्यवहारिक ज्ञान और आपका व्यवसाय, इन सब पर अपना आधिपत्य रखते हैं। और आपकी बॉडी में आपकी त्वचा, आपकी क्या कहते हैं बुद्धि और साथ में रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस जिसे कहते हैं, आपके नाक, कान, गला, आपके हाथ, आपकी जंघाएं, आपकी छाती, आपके फेफड़े, इन पर इनका आधिपत्य होता है। त्वचा पर आधिपत्य होता है, जो पूरे बॉडी में त्वचा ही फैली हुई है। तो इतना नाजुक से, और जिस ग्रह को नपुंसक कहा जाता है, वो ग्रह कितना बड़ा अपना बल लेकर आपके जिंदगी में उपस्थित है। और उसको जब थोड़ा सा चैन मिलता है, मतलब कि वो बुध जो मीन राशि में विचर रहे थे नीच के होकर, जब वहां से उनकी जान छूटती है और वो अपनी शत्रु राशि में आ जाते हैं मेष राशि में, क्योंकि मेष राशि का आधिपत्य कौन करते हैं? मंगल महाराज। स्वामी कौन है? मंगल। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मीन राशि का स्वामी कौन था? वो भी गुरु था। तो गुरु जो है वो भी चैन नहीं लेने दे रहा था बुध को, क्योंकि वो भी दुश्मन है बुध का। और उसके बावजूद बुध वहां पर नीच के भी हो गए थे, तो उनको यहाँ पर ज्यादा उनकी सांस घुट रही थी बनस्पत के मेष राशि में। और कई राशियों के लिए ये भाव कारक होगा, मतलब कि मेष में जाना कई राशियों के लिए बहुत ही जान छूटने वाली चीज होगी, क्योंकि कई अच्छे भावों में बुध का स्थानांतरण हो जाएगा। क्योंकि बुध मीन राशि में अच्छे भाव में भी स्थानांतरण करके कोई बहुत अच्छा, एकदम स्फोटक अच्छा असर नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा असर मिलने जा रहा है कुछ राशि वालों के लिए। और कुछ राशि वालों को रहना है सावधान। अब बुध से सावधान रहने की ज्यादा जरूरत उन लोगों को होती है जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जो के चल रही होती है। और ऐसे में बुध जो है, बुध के अंतर्गत कभी मंगल आ जाए, बुध के अंतर्गत कभी चंद्र आ जाए, तो बुध की सांस बहुत घुटती है। और उन लोगों को ज्यादा यहाँ पर संभाल के रहना है जिन लोगों के लिए बुध इन दशाओं में विचर रहे हैं, या जो बुध के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए भी सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत है। तो चलिए हम जानते हैं कि 10 मई 2024 को बुध मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 6:52 पर। और यहाँ से फिर वो 31 मई को सीधा वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में इन दिनों कोई ग्रह दूसरा उपस्थित नहीं होगा। और बुध को नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं? सबसे पहले तो केतु के नक्षत्र अश्विनी में रहते हुए बुध विचर रहे होंगे, तो इसमें उनकी बेचैनी बरकरार रहेगी, क्योंकि केतु कुजवत केतु जो है वो भी मंगल का सा प्रभाव करते हैं। और केतु बुध को सुहाते नहीं, ऊपर से मंगल के घर में बुध रहेंगे, तो यहाँ पर उनको पूरा फ्रीडम नहीं मिलने वाला अपने पंख फैलाने के लिए। और यहाँ पर कुछ उपाय मैं ऐसे आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही कॉमन होंगे बुध और मंगल से लेकर। और जिनको मंगल सुहाता है वो मंगल के उपाय करें, जिनको बुध सुहाता है वो बुध के उपाय करें। वहीं पर 21 मई को बुध अपने ही मित्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर उनको चैन की सांस मिलेगी। और वो नक्षत्र रहेगा भरणी नक्षत्र। और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। और वहां पर 21 मई से लेके 1 जून तक, मतलब जब तक उनका स्थानांतरण नहीं होता है वृषभ राशि में 31 मई को, तब तक ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। और ये 10 दिन का सफर उनका फिर भी अच्छा कटेगा। तो चलिए इस चर्चा को मेष से लेकर मीन राशि तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ूं, इस सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। मैं
आप सभी लोगों को जो राशिफल बताती हूँ ज़्यादातर लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन जब बात आती है साढ़े साथी की या राहु केतु गुरु शनि की तो वहां पर चंद्र के अनुसार भी बताया करती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को मंत्र जाप का कोई उपाय बताऊं, मैं आपको अन्य प्रकार के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले होते हैं कामिनी खन्ना म्यूजिक द्वारा, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है और मुझ पर ये उपकार करना है कि मेरा चैनल है कामिनी खन्ना म्यूजिक, उसमें कई प्रकार के मंत्र जाप, कई प्रकार के भजन और सात्विक आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। मंत्र जाप से, सुनने मात्र से, लगाने मात्र से, बार बार रिपीट करने से पूरे दिन घर में आपके जीवन में सुख शांति का प्रभाव रहता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि हम मंत्र जाप नहीं जप सकते, हमारे पास समय नहीं, तो ऐसे में वो मंत्र जाप लगाकर अपने घर में रख सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं कुछ बुध के उपाय बताऊंगी आप लोगों को, जिससे बुध के इस अगर कोई नेगेटिव प्रभाव भी आपको आ रहा है कुछ राशि वालों को, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे उनको प्रभाव उसका अच्छा है, ये जानने को मिलेगा। और अब शुरू करती हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं बुध मेष राशि में जाकर। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मेष राशि में ही बुध का प्रवेश होने वाला है। इससे पहले बुध आपके द्वादश भाव में थे और कई कामों को बिगाड़ छोड़ा था, खर्चे अनाप शनाप यात्रा पर, और साथ साथ आपके लोन्स वगैरह लेने में आपको फायदा दे रहे थे। ये नहीं कि हर प्रकार से बुध का नुकसान था, उनकी उच्च की दृष्टि थी। अब जो है बुध कुछ नुकसान कुछ फायदे देने के लिए आपके लग्न में आ रहे हैं। कैसे फायदा देंगे? अब देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में बुध, और स्वामी होते हैं आपके षष्ठ भाव के। तो पराक्रम भाव से जो एकादश भाव में चले गए बुध, तो आपको यात्राओं में लाभ हो जाएगा, पैसा मिलेगा, कामकाज बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से साथ मिलेगा, और थोड़ी सी तबीयत अगर यात्रा में नासाज रहे तो अपनी तबीयत ठीक करने के लिए खाना पीना दवाइयां साथ लेकर चलें। यही नहीं, आपके षष्ठ भाव से जो अष्टम भाव में गए हैं तो आपको लोन नहीं लेना है, याद रखें। अब ये कुछ अच्छा कुछ बुरा में ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करने वाली चीज है कि आपको अपनी तबीयत भी संभालनी है, और किसी प्रकार से आपको त्वचा से रिलेटेड सर्दी जुकाम बुखार, यूरिन से रिलेटेड कुछ परेशानी है, या आपको कोई परेशानी है अपने मामा पक्ष से, तो बहुत ही समझदारी से चलना है। यही नहीं, आपको कुछ उपाय मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंत में, जो आपको वीडियो के अंत में देखने हैं कि आप ये करें तो आपको जो है तसल्ली मिलेगी, आपके कामकाज भी चलेंगे, लोन भी मिलेगा, आपको खुद भी बेचैनी नहीं होगी और आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। आपसे बिल्कुल विचित्र स्वभाव का हो जाता है बुध, आप डैशिंग होते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत आक्रामक होती है, और बुध जो है सोच समझ के चलने वाले हैं, हंसने खेलने वाले एक ग्रह हैं जो आपको सुहाते नहीं। आप कड़क हो, आप गुस्सेबाज हो, आप एग्रेसिव हो। वृषभ राशि के लिए अब देखिए, आपको ये द्वादश भाव में बुध आए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो गए, तो आपको कुछ खास अच्छा असर नहीं दे रहे बाकी चीजों में, लेकिन आपको पैसा जरूर दिलाएंगे विदेश से, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज डेफिनेटली राइट कि आपको वो दिलाने जा रहे हैं पैसा। आपको प्रेम संबंधों में बहुत संभल के चलना है, आपको विदेश रिलेटेड काम संभाल के करने हैं, लेकिन उन कामों से व्यवहार कुशलता से, व्यवहार ज्ञान से आपको धन अर्जन करने की पूर्ण सुविधा मिलेगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको आपके कुछ काम जो मानसिक रूप से करने थे उनसे रिलेटेड बहुत बेचैनी है कि मेरा ये पैसा ना डूबे जाए, ना मेरे बच्चों से मुझे सपोर्ट नहीं है, या मेरे मित्रगण मेरी सहायता नहीं करते, मुझे मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो आपको बुध के उपाय करने चाहिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। हरे कृष्णा के जाप, गंग गणपति नमः के जाप करने चाहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वैसे भी हरी चीजें अगर आप जीवन में अपनाएं तो आपके जीवन में बहुत सारा आनंद और कामनेस रहेगा। हरी घास पर चलें, जिससे आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, आपके लगने से एकादश भाव में जब एकादश में कोई ग्रह जाता है तो आपके लिए ये फायदेमंद ही होता है, और ये ज्योतिष का जो है मूल सिद्धांत भी है। और यहाँ पर बुध बैठ के आपको पंचम भाव को देखेंगे तो बच्चों से आपकी जो अनबन चल रही थी, या आपको बहुत बेचैनी, आपको तकलीफ मानसिक हो रही थी, वो मानसिक तकलीफ से, घर की सुख सुविधा से तब से आपको आराम मिलने वाला है, और आपके कई सारे काम जो केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम बनने वाले हैं। वहीं पर आपको ये भी चैन रहेगा कि व्यवहार
में आपको टेंशन हो रही थी, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे आपके कार्यस्थल पर, वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके कुछ काम ऐसे बनेंगे जिससे आपका धन भी आएगा। वहीं पर आपकी माता की तबीयत को आपको संभालना पड़ेगा और उनके साथ अनबन ना करें, क्योंकि वो आपके लिए जो है सपोर्टिव सुख लाने का बहुत बड़ा साधन होती हैं और वैसे भी माँ पूजनीय होती है। ये बात आपको भूलनी नहीं है। सुख आराम की वस्तुओं में कमी आए, वाहन नहीं खरीदने का दिन है, प्रॉपर्टी अभी फिलहाल न खरीदें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए बुध महाराज इतने सक्रिय नहीं आपके लिए, आपके कारक ग्रह नहीं, फिर भी आपके द्वादश भाव के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी तो द्वादश भाव से चले गए एकादश भाव में। अब क्या है, अष्टम भाव में चले गए, तो यहाँ पर कुछ खास असर आपको देने वाले नहीं। फिर भी मैं ये कहूंगी कि प्रेम संबंध से कुछ आपको ऐसा मानसिक सपोर्ट मिले जिससे आपको सुख शांति मिले, कुछ आपके विदेश रिलेटेड कामों में आपको छिटपुट धन आ जाए, कोई व्यावसायिक पार्टनर मिल जाए, या आपको कुछ टेंशन थी कामों को लेकर जिससे आपको राहत मिलने की बातें हो। यात्राओं में बहुत सावधानी बरतनी है और यात्राओं में अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, अपने पिता पक्ष के साथ टेंशन या व्यवसायिक जीवन में टेंशन, आपके विवाहित जीवन में टेंशन नहीं करनी है आपको। हालांकि वो आपको कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर आप नेगेटिव हो रहे हो। सिंह राशि, आपके लाभ स्थान का स्वामी, द्वितीय स्थान का स्वामी, धन 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 क्या है, बुध धन आपके लिए जाकर एकादश में बैठा तो आपको व्यवसाय से फायदा, पैसे का आना, रिलैक्सेशन मिलना, तबीयत ठीक होना, सब कुछ दिखता है। व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट भी दिखता है। लेकिन ये जो धन आएगा ये संचित होने में आपको तकलीफ हो सकती है, आपके पैसे जमा नहीं होंगे, आप परिवार वालों से मनमुटाव ना करें। कुछ खास बातें अपनी जो होती हैं वो आप अपने पिता से कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों से कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी अलगाव की स्थिति पैदा नहीं करनी, क्योंकि फिलहाल गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त हैं, उनका भी सपोर्ट जो है आपको कम मिल रहा है। कन्या राशि, आपके लिए अब बुध जो है आपके अष्टम भाव में चले गए, आपके लग्न के मालिक अष्टम भाव में, आपको बड़ी बेचैनी रहेगी, तबीयत और पर्सनालिटी, और भ्रमित रहेंगे, आप सोचते रहेंगे हुआ क्या है आपके साथ में, और आप स्थिति से आपको उभरना है। तो इस स्थिति से उभरने के लिए आपको मैं एक सलाह देती हूँ, आप गणेश जी के शरण में जाइए, कृष्ण के शरण में जाइए, आपको कई सारे आपके काम बनते नजर आएंगे और कई सारे काम आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आंशिक रूप से बनेंगे। ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा नहीं जो होने जा रहा जिससे एकदम कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाए, लेकिन आपको जरूर कुछ आंशिक फायदा होने वाला है, ये लिख के ले लीजिए। और वो फायदा होने के बाद आपको वो फायदे के लिए फटाफट जो है धन जो है इन्वेस्ट कर देना, ये ठीक नहीं है। तो ये भी सलाह आपको मैं देती हूँ कि अपना धन फिलहाल आप इन्वेस्ट ना करें, पिता पक्ष से सलाह लेते रहें, कुछ काम व्यावसायिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो आपको बनाने थे बनाते रहें, आगे बढ़ें। और भले ही शुक्र अस्तु हो या साथ में गुरु अस्त हो, आपके लिए आपका बुध काम करेगा, जो अस्वस्थ होते हुए भी थोड़ा बहुत सक्रिय है आपकी हालत को देखकर, और आपको बुध के सभी उपाय करने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए बुध महाराज आपके स्वामी बनते हैं भाग्य भाव के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके लिए। और भाग्य भाव का स्वामी अपने से एकादश चला जाए, पंचम में चला जाए, तो बुद्धिमानी से आप धन कमाते हैं, काम करते हैं, बच्चों का भला होता है, आपके नए नए काम होते हैं, नए नए ऑफर्स आपके सक्रिय हो जाते हैं, आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्टेड हो जाती हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ सिर्फ उलझना नहीं है आपको, और आपके विदेश रिलेटेड काम बहुत संभल के करने हैं, खर्चे अनाप शनाप नहीं करने हैं। और मेरी सलाह आप माने तो आपके लिए ये कहना मेरे लिए गलत ना होगा कि तबीयत भी संभालें, कि बुध से रिलेटेड छोटी मोटी जो आपको परेशानी है, यूरिन वगैरह से लेकर, या कुछ परेशानी आपको है स्ट्रेस से रिलेटेड, तो स्ट्रेस हो रहा है तो आप जो हैं गणेश जी के या कृष्ण के शरण में जाएं और बुध से रिलेटेड सभी उपाय करें, आप आपके लिए बहुत ही कारक बनते हैं बुध। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लिए बुध महाराज जो है अष्टम भाव के और
लाभ भाव के स्वामी। अब कई लोग अष्टम भाव को एकदम ही बकवास और बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं है। अष्टम भाव से भी आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपके जीवन में साथी आता है। अष्टम भाव से आपको गुप्त रहस्य खुलते हैं कामकाज के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने जीवन के लिए। और ये लाभ आपको होने जा रहा है कि आप अपने आप में बहुत ही विश्वास वाली स्थितियों में आ जाएंगे। आपके कुछ काम जो है बनेंगे अपनी माँ की मदद से। सुखों की व्यवस्था, वाहन आना, प्रॉपर्टी आना, ये सब की योजनाएं बनेगी। फिलहाल आपको इन्वेस्ट करने की सलाह मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि बुध जाकर बैठे हैं षष्ठ भाव में, और षष्ठ भाव में बुध जो हैं वो अच्छे होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन आपके कारक नहीं। इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ तबीयत से रिलेटेड, लोन्स वगैरह से रिलेटेड दे सकते हैं। वहीं पर धन आने की योजना अभी थोड़ी विफल रहेगी, इसलिए जो लाभ हो रहा है वो आगे बढ़ने के लिए हो रहा है। आगे की योजनाएं हो रही, वो आगे के योजनाएं आप बना लीजिए। किसी प्रकार के केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में फिलहाल ना उलझें। धनु राशि आपके लिए आपके पंचम भाव में आकर बैठ गए, आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी। तो ये तो दिमागी खेल आपके लिए शुरू हुआ कि काम बढ़ाओ बेटा। अब काम कैसे बनाओ? अपने बच्चों की मदद लेकर, अपने विवाहित जीवन के साथी पिता की मदद लेकर कामकाज को बढ़ाओ। अब कामकाज बढ़ने में कोई अड़चन आती है तो वो है आपके विचार। आपको मेंटल टेंशन हो सकती है, और ये मेंटल टेंशन हटाने के लिए तुरंत से आपको गणेश जी के मंदिर जाकर रोज नारियल चढ़ा देना है, या आपको मंगलवार के दिन नारियल चढ़ा देना है। बुध आपके विवाहित जीवन और दशमेश भी बनते हैं, तो टोटली आपके लिए नेगेटिव ग्रह नहीं है। इसलिए आप हरी सब्जियां, तुलसी के पत्ते, हरी घास पर चलना, ये सब उपाय करते रहें। बुध के उपाय और कुछ नहीं करने हैं आपको। और आपके बच्चों से रिलेटेड जो बेचैनियां हैं आपको, या विचारों से रिलेटेड, उसके लिए कृष्ण की आराधना या मेडिटेशन, प्राणायाम करना है। और आपके कामकाज में कोई अगर इन्वेस्टमेंट की स्थिति आती है तो नहीं करना है। कुछ काम आपको बेचैनी दे रहे हैं फिलहाल, तो आपको जो मिल रहा है उसका ही लाभ, इन दिनों आपको माता पक्ष से बहुत सपोर्ट है तो उसका ही लाभ उठाएं। मकर राशि के लिए बुध बनते हैं आपके षष्ठ भाव और भाग्य भाव के स्वामी, और चतुर्थ भाव में बैठे। अब यहाँ पर देखिए षष्ठ से क्या लाभ? षष्ठ से कुछ चिटपुट लाभ है, नौकरी का लगना, अपने मामा पक्ष से सहयोग, कर्ज मिल जाना, लोन मिल जाना, लोन चुकता हो जाना, तो इसको भी फालतू ना समझे। तो ये जो है बुध यहाँ पर ये स्थितियां पैदा करेंगे कि कर्ज मिलेगा, लोन मिलेंगे, मामा पक्ष से सहयोग, लेकिन तबीयत खराब है, लेकिन माता पक्ष की भी तबीयत खराब है, घर में आराम करने को नहीं मिल रहा, घर में सुख सुविधा नहीं। और फिर भी ये फायदे को आप गौण नहीं समझ सकते ना। यात्रा में निकले तो अपना ध्यान रखें, कार्य व्यवसाय के लिए खाना पीना दवाइयाँ कैरी करके ले जाएं। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो बुध के सारे उपाय कर सकते हैं, हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं आप। और बुध के उपायों में आप हरी चीजें अपनाने को जो मैं कहती हूँ उन्हें अपना ले, क्योंकि आपके भाग्य का भी स्वामी बनता है बुध, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए। कुंभ राशि पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी, एक दिमाग एक शरीर, इसके स्वामी कहाँ चले गए? तृतीय भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है बुध के लिए। तृतीय भाव उनका अपना भाव होता है और कारक होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर सक्रिय हो जाएंगे। कुछ कामकाज आपको नए ला कर देंगे, कुछ कामकाज मानसिक रूप से बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों से मदद, कुछ कामकाज आपका व्यवसाय में बढ़ाने थे, मित्र गणों से सहायता चाहिए थी, उसमें खूब लाभ हो सकता है, लेकिन तबीयत को संभालना पड़ेगा। अब ये किंतु परंतु है, तो ये किंतु परंतु को आप गौण नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही, तो जरा संभल के। नए नए काम, व्यवहार कुशलता, व्यवहार ज्ञान से बनने वाले हैं, बुद्धिमानी से बनने वाले हैं। और साथ साथ आपको छोटे भाई बहनों के साथ अनबन नहीं करनी है, और अपनी तबीयत को भी संभाले रखना है। एकदम से निशंग नहीं हो जाना है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। बुध के सारे उपाय करते रहें, हरे कृष्णा के जाप करते रहें, कृष्ण की सेवा करें, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं, खुद भी खाएं, तो आपको आराम मिलेगा। मीन राशि के लिए अब देखिए बुध महाराज आपके स्वामी बनते हैं चतुर्थ भाव के, और सप्तम भाव के जाकर बैठे द्वितीय भाव में। माता और विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन, इसका स्वामी कहाँ है?
परिवार के घर में। तो परिवार के साथ समन्वय साधना बहुत जरूरी है। वहां पर माता की आपको फुल सपोर्ट, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो सकता है, याद रखें। फिलहाल विघटन वगैरह जैसी स्थिति ना लाए। पहले केतु महाराज आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। बोलने चालने में सब ठीक रहे तो सब अच्छा रहेगा। आप अगर अपना जुबान कम खोलें तो बुध को खर्चा ना करें आप, तो आपके काम बढ़िया बन जाएंगे। ये भी याद रखें कि मौन ही धारण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको करनी है गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन, जिससे आपके सभी विघ्नहर्ता विघ्न हर लें। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा के जाप भी कर सकते हैं। वहीं पर ये जो अस्वस्थता है, मानसिक बेचैनी है आपको धन न संचित करवाने की, ये अस्वस्थता आपकी कंट्रोल में आ सकती है जब आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। और आपकी तबीयत बेहतर होने के राह पे है, क्योंकि आप इन दिनों आंखें खुली रखते चल रहे हो। लग्न से निकल गया है बुध, तो आपकी बेचैनी और कम हो गई है अपने परिवारजनों को लेकर। अब मैं बुध के उपाय बताती हूँ 2 से 3। मैंने बुध के कई उपाय पहले भी बताए हैं, लेकिन ये उपाय सबको सुहाएगा। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम हमेशा बोलता हूँ फेफड़ों से रिलेट करता है। बुध वो प्राण वायु है, वायु तत्व है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, गहरी सांसें लेंगे, फेफड़ों तक पहुंचाएंगे तो बुध तत्व का निवास बॉडी में हो जाएगा, त्वचा अच्छी रहेगी। ये तो सब नेचुरली मालूम है। योग आपको और बहुत कुछ सिखाया है अभी, तो इसको कैसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हो मैं बता रही हूँ। और आप हरी घास पर चलें, हरियाली को देखते रहें, हरी जगह पर घूमने फिरने जाएं। बच्चों की छुट्टियां हैं, या आप जो है साथ साथ में तुलसी पत्ते रोज नींद से उठ के खाएं, मेथी खाएं, मूंग खाएं, स्प्राउट खाएं। अब स्प्राउट क्यों बोलती हूँ मैं हमेशा, स्प्राउट में देखिए उसको भिगो के रख दो, मूंग या कोई भी दूसरी, तो स्प्राउट उग आता है। तो उगना ही बुध है, हरियाली ही बुध है, हरियाली ही व्यवसाय ही बुध है। तो अपना व्यवसाय तरीके से करें, कृष्ण की आराधना, गणेश जी की आराधना करें, तो बुध मंगल से रिलेटेड सारे उपाय हो जाते हैं। गणेश जी को नारियल चढ़ाते रहें बुधवार या मंगलवार के दिन, तो भी आपके जीवन में सुख आनंद आता है, बेचैनी जाती है। बुध बुद्धि है, बुध बहुत ज्यादा मानसिक असर दे देता है इंसान को, उसको कमजोर मत समझिएगा। और ऐसे में अपने आप को जागृत रखना है तो एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध का मेष राशि में जाना और उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ अपना कमेंट दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है कि मैं कहीं गलत जा रही हूँ, सही जा रही हूँ। आप मुझे प्लीज़ बताते रहें, और फिर मैं अपनी गलतियाँ भी सुधारती रहूँगी और आप लोगों के साथ इस तरह निरंतर बनी रहूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, तेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम